ठीक है, शुरू कर रहे हैं। क्लास हम शायद ये ज़्यादा लंबी ना कर पाएँ, कॉलेज में काम वाम चल रहा है थोड़ा। देखते हैं। खैर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो ये आवाज़ें अगर थोड़ी सी पीछे से आए तो प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा। जी, स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। ठीक है। हम जो काम कर रहे थे वो था आइडेंटिटीज़। ठीक है। हमने शुरू की थी आइडेंटिटीज़ लिखना, और हमने स्टार्ट की थी एएस की आइडेंटिटीज़ से। ये दोनों हमने एएस तक देख ली थी। ठीक है। ये भी जो साइन 90 माइनस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा, सिमिलरली साइन 180 प्लस थीटा, ये भी हमने एएस में ही देख ली थी। नहीं भी देखी थी तो अभी आपने समझ में आ गई है। ठीक है। मैंने कहा था कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, खासतौर पर 180 माइनस थीटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएगा, तो अभी इसको देखना। ठीक है। अच्छा, ये 180 की जगह पाई लिखा हो कहीं पे तो वो भी सेम होगा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, एंड सो ऑन। और यहाँ 90 की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई ओवर 2। ठीक है। 90 की जगह पाई ओवर 2 भी हो सकता है, तो इसको देख लें। बाकी ये है कि हम शुरू करते हैं। अच्छा, सिमिलरली मैंने कहा था चारों क्वाड्रेंट्स के लिए होता है। 360 माइनस थीटा के लिए मैंने लिखी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि साइन अगर हम 360 माइनस थीटा के लिए बनाएंगे तो क्या होगी, वहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव आ रहा होगा। ठीक है ना। साइन 360 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, बताया जरा। साइन 360 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, गिवन बट वी ऑलरेडी नो। हमने जब 0.34 और 0.45 देख लिया, तो साइन 360 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा। बिल्कुल ठीक है। माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा क्योंकि नेगेटिव होता है। ठीक है। और कॉस 360 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक है, सही है। मूविंग ऑन, अब जो हमने शुरू करनी है आइडेंटिटीज वो हम करते हैं। अच्छा, एक काम और करो, सब जो मैंने प्रेजेंट लिख के भेज दो पहले, तब तक मुझे 2 मिनट और दो, फिर हम शुरू करते हैं। आप प्रेजेंट मार्क कर दिया अपनी चैट में।
ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। वापस शुरू कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी। सही, मैंने कहा था इस सबको लिखते रहेगा, मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे हम सारी लिख लें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि इसको आप कर लेते हैं। ओके, तो 1/sin थीटा को हम बोलेंगे कोसेक थीटा, ठीक है। ये एडवांस वालों ने देखेंगे पहले, मैं जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें। 1/sin थीटा को हम बोलेंगे कोसेक थीटा, ठीक है। सिमिलरली 1/cos थीटा को हम बोलेंगे सीकेंड थीटा, सेक थीटा से बोलते हैं इसको, ठीक हो गया। और 1/टेंजेंट थीटा को हम बोलेंगे कॉट थीटा। अच्छा, मतलब सिमिलरली कि अगर 1/cosec लिखा हो तो 1/cosec क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है ना। रेसिप्रोकेट करेगा सिर्फ, तो 1/sec क्या होगा, कॉस थीटा, और 1/cot क्या होगा, टेन थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा को आप कॉस थीटा ओवर साइन थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक हो गया। एक ये से चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसको कॉपी कर ले साथ साथ। मूविंग ऑन, बाकी जो ज़रा से बिल्कुल डिफरेंट है वो मैं शुरू करता हूँ, जो एडवांस वालों के लिए भी नहीं है जी। ये हम शुरू करते हैं, इसको नंबर 7 से कर लेते हैं। ये है हमारी डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज जो है ये नई चीज़ है सबके लिए। इसमें जो चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है ना, मैं नंबर 1 मार्क करता हूँ 7। अब 7 के नीचे मैं तीनों साइन कॉस और टेन तीनों की चीज़ें लिख दूंगा, ठीक है। ये मैं हर चीज़ के साथ कर रहा हूँ, ये आपने होपफुली नोट किया होगा, ठीक है। तो वरना जितने भी हम आइडेंटिटी लिखें उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, तो वो टोटल वो जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो डबल एंगल आइडेंटिटीज में सबसे पहले साइन 2 है। साइन 2 है इक्विवेलेंट होता है 2 साइन ए कॉज ए। अच्छा, मैं थीटा को यूज़ नहीं कर रहा जानबूझ के, क्योंकि मैं थीटा लिखूंगा तो मुझे दूसरा बीटा चाहिए होगा, क्योंकि अब दो दो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको, मैं ए जो है वो एंगल है, मतलब कि ए से टेंशन नहीं लेनी। ये फॉर एग्जांपल साइन 2 थीटा लिखा होता तो उसका मतलब था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। मैं नॉर्मली अब इसमें ए और बी यूज़ करूँगा। 2 साइन 2x लिखा होता तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना। होपफुल इतना समझ में आ रहा है। एंगल को आप थीटा, एक्स, वाई, जी, अल्फा किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्फा से नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि ना करें, कि वो हमने रिजर्व किया हुआ है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंगल के लिए ना, बेसिक एंगल के लिए, ठीक है। तो हम ए और बी की नोटेशन यूज़ करेंगे इस वक्त। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉज ए, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉज ए, तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक हो गया। इसका प्रूफ मैं आपको नहीं दूंगा, इसके प्रूफ आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब कर लेगा। अगर ज़्यादा शौक है, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेगा, वही पूछेंगे इनको बहुत शौक है, ठीक है। दूसरा कॉस 2 है। कॉस 2 जो है वो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साथ साथ लिखते रहो, समझ में भी आता रहेगा। समझने का वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, ये सारी आइडेंटिटीज आपके पास अवेलेबल होंगी आपकी फॉर्मूला शीट में, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको याद कर लें, और याद हो जाएंगी। क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अपने करेंगे इस चीज़ के, कि आपको याद हो जाएंगे आइडेंटिटीज, ठीक है। तो कॉस 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अच्छा, मेरा जो स्पीकर है वो सही से काम नहीं करता, तो अगर आपने कुछ बोलना हो तो चैट पे भेजेगा, कुछ आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। कॉस 2 जो है वो इक्विवेलेंट है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे ना कॉस 2a एक स्पेशल आइडेंटिटी है इस सेंस में कि इसको आप 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है कॉस स्क्वायर ए को हम एक्सपेंड कर सकते हैं इन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सिंप्लीफिकेशन जो है मैं साइड पे करूँगा और मैं यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी लिखूँगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा, आपकी मर्जी, आप सिंप्लीफिकेशन साइड पे करें या नीचे ही कर दें। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको करते हैं। कॉस 2a जो है वो हमने बोला कि इक्विवेलेंट है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। ठीक है, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को एक्सपेंड कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a को हम क्या बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉस 2a की दूसरी आइडेंटिटी जो है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो मैं दूसरी इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभार आपको डायरेक्ट ये यूज़ करना पड़ जाएगी, कभी आपको ये यूज़ करना पड़ जाएगी, या तीसरी जो है वो सिर्फ कॉस की फॉर्म में, वो भी देख लेते हैं। इसी को वापस देते हैं कॉस 2a को। अगर हम बोलते कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि इनिशियल है, ये आपको याद हो जाए तो बेहतर है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। और अगर मैं इस बार साइन स्क्वायर ए को एक्सपेंड कर लूँ तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो साथ साथ तो पूछते रहना। और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हुआ 2 कॉस स्क्वायर ए। बताया था एक जगह प्लस एक जगह कितने कहते हैं 2 गधे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी ऐसे ही ऐड करना है आपने। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कुछ लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे, मतलब आपको दुख होगा काफ़ी सारी चीज़ें देख के, अगर मैं आपको शेयर करूँगा आंसर शीट्स पे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से करते क्या। ठीक है, तो वो ना करेगा, अगर मैं शेयर करूँगा कुछ आंसर बगैर नाम के तो वो देखेगा, क्योंकि मुझे पता आप करेंगे। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये हम यहाँ लिख देते हैं। कॉस 2a की जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस। तीसरी आइडेंटिटी का मतलब कि आप कॉस 2a को 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ कि ये ए है और ये बी है ना। ए वो साइन की आइडेंटिटी, साइन 2a सिंपल है, 2 साइन ए कॉस है। ठीक है, जो कॉस 2 है, एक सेकंड को मैसेज आया होता मैं देखा नहीं है तो एक सेकंड। अच्छा, मैंने कहा था आवाज़ आएंगी कभी, तो प्लीज़ देर करिएगा। ठीक है, अच्छा, स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए नहीं लिख लो, पहले अपने पास लिखो। स्क्रीनशॉट मैं दिखा देता हूँ आपको। चला अभी तक समझ में आ रही है सब कुछ? जी, अभी तक ओके चल रहा है तो ओके लिख के भेज दो प्लीज़। कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीज़ें आने वाली है। ठीक है, ये हो गई हमारी डबल एंगल आइडेंटिटीज, साइन की और कॉस की। अब मैं टेंजेंट की भी लिखूंगा, उसके बाद हमें उसको और ज़रा सा अजीब चीज़ें होंगी। ठीक है, मैं दूसरे पेज पे भी चले जाऊँगा, वो मसला नहीं है। लेकिन मुझे बताओ अभी तक ओके, अभी तक कोई मसला है तो बता दो। कॉस 2 की तीनों समझ में आ रही है? ओके तो ओके लिख के भेज दो। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, तो मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि ना एक याद कर लें तो सही है, आप बाकी दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको याद हो ही जाएंगे। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये दोनों, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तीनों आइडेंटिटीज जो है कॉस 2 एक्स के लिए हैं, ये कॉस 2 ए के लिए हैं। ठीक हो गया सर वो आखिरी वाली आइडेंटिटी दिखा दें। टेंजेंट 2 है। ठीक है, टेंजेंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डबल एंगल की जो तीसरी आइडेंटिटी है वो टेंजेंट 2 है, वो मैं लिख देता हूँ क्या है, टेंजेंट 2 है इक्विवेलेंट है 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में 2 tan a, 2 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट a, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर है। इसको भी ऐसे ही लिख लो, और इसका मैं छोटा सा प्रूफ तो नहीं कहलाएगा वो एग्जैक्टली, बट एक डिडक्शन में आपको बताऊंगा अभी इन तीनों के लिए। तो पहले ये आप लिख लें, न्यूमरेटर में क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय tan a
और डिनोमिनेटर में क्या 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक हो गया। तो 3 देखिए हमने अभी तक डबल एंगल। साइन 2a क्या होता है, 2 sin a cos है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos है। cos 2a cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। उसी की फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमने बनाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है। टेंजेंट 2a होता है 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर जी। ठीक हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जो है डबल एंगल को फर्दर देखेंगे हम। इसको नॉर्मली जो कहलाती है वो कहलाती है एडिशनल आइडेंटिटीज। अच्छा, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा नहीं, जिनमें ऐड हो रही हैं चीज़ें। तो वो हमारा पॉइंट नंबर 8 बन जाएगा, एडिशनल आइडेंटिटीज। ऐड या लेस होती हैं, उसको हम देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि थोड़ा और विजुअली बेहतर करें। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी। तो उसकी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, मतलब ए प्लस बी का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है साइन 30 प्लस 15, तो वो तो आपको पता है कि होता है साइन 45। ठीक है, और साइन 45 की आप वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये अननोन्स है ए और बी, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे बता देता हूँ। वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन बी। मतलब इसकी एग्जांपल जो है वो मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है, जैसे हमने कहा था साइन 30 प्लस 15, तो हमें पता है साइन 30 प्लस 15 जो है वो क्या होता है 45। ठीक है, तो वो होगा साइन 30 मल्टीप्लाई बाय कॉस 15 प्लस कॉस 30 मल्टीप्लाई बाय साइन 15। सिंप्लीफाई करें जरा, साइन 30 की वैल्यू बनाएं, कितनी होती है, हाफ। कॉस 15 बताएं कितना होता है, इसको जरा देखते हैं। ये अच्छा, ये प्रूफ नहीं है, मैं ये ऑब्वियसली प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि मैं मतलब मैं बता रहा हूँ कि ए और बी से कंफ्यूज ना हो। जो आप लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं जो मैं सोच नहीं सकता, इसलिए बता रहा हूँ ए का मतलब एक एंगल ही है। ए 30 डिग्रीज या 20 डिग्रीज, किसी भी डिग्रीज को या रेडियंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो कॉस 15 की वैल्यू बताएगा। जीरो पॉइंट 965 माइनस है, माइनस तो है ना, 0.965। ठीक है, प्लस कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 बताओ कितना होता है, साइन 15 बताओ कितना होता है। कॉस 30 कितना है, 0.866। ठीक है, और साइन 15 0.25। ठीक है, जरा सिंप्लीफाई करो इसको और इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। फाइनल आंसर 0.707 फाइनल है ये। बाकी लोग ठीक है। अब जरा साइन 45 की वैल्यू निकालनी, कितनी आ रही है कैलकुलेटर में, वो 0.707 ही आनी चाहिए। सही है ना, सेम आ रहा है, बिल्कुल ठीक। सही है, तो बेसिकली ये हो रहा है, सही ना, ए और बी से कंफ्यूज नहीं होना। हो ही रहा है, आपने सिर्फ तोड़ा हुआ है, एक एंगल को दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया आपके साइन 45 डायरेक्ट।
भी यही आंसर आ रहा है, और अगर आपने आइडेंटिटी यूज़ की तो भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली आइडेंटिटीज तब काम की होंगी जब एंगल जन होंगे, और वही आपके सवाल होंगे। खैर मैं सबको मिटा रहा हूँ क्योंकि हम इसमें सिर्फ आइडेंटिटीज लिखते हैं। आपकी रिकॉर्डिंग में चीज़ सेव हो गई है और आपने अगर कॉपी कर ली तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं बार बार एग्जाम्पल नहीं दूंगा, अभी सिर्फ करने का मकसद ये था कि आपको समझ में आ जाए ए और बी किस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। ओके, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी। सिमिलरली वी हैव साइन ए माइनस बी। उसके लिए मैं अलग से नहीं लिख रहा, वो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसको प्लस को हटा देते हैं यहाँ से। मतलब डायरेक्ट बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं प्लस की हटा दूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको लेते हैं रेड, और यहाँ से जी साइन प्लस लिखा है ए प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ लिखा है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। मतलब साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना? अलग से भी लिख देता हूँ तो मिटा दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। साइन ए माइनस बी अगर लिखा है सिर्फ, तो वो होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस सब चीज़ें वही रहेंगी, बस यहाँ प्लस था तो प्लस आ गया, माइनस था तो माइनस आ गया। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, एक ही में लिख दें प्लस माइनस तो सही है। आपको बेहतर लगता है अलग अलग करके लिखना तो वो भी लिख दें। ठीक है, मैं एक में से लिख दूँगा कि आपको लगे यार ये एक ही चीज़ है, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी। ठीक है, यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस, माइनस लिखा है तो माइनस। ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा, ये अब अगर समझ में आ गई है ना, पहले मैं ज़रा इससे एक चीज़ समझा दूँ, फिर मैं कॉज ए प्लस बी का बताता हूँ। तो अब ज़रा इसको देखें आप, जो हमारी डबल एंगल आइडेंटिटी थी, ये वाली साइन 2a वाली। ठीक है, साइन 2a को अगर मैं ज़रा इसमें इनपुट करूँ, साइन 2a को मैं डिफरेंट कलर से करता हूँ। मैं डिफरेंट कलर सारी वो चीज़ें कर रहा हूँ जो समझाने के लिए हैं। ठीक है, उनको मैं साथ साथ मिटाता भी रहूँगा सिर्फ समझाने के लिए, आप चाहें तो लिख लें साथ साथ। तो साइन 2a जो है वो उसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस ए, लिख सकता हूँ ना, ए प्लस ए 2a। ठीक है, या 2x को मैं लिख सकता हूँ x प्लस एक्स। ठीक है, अब ये a और b जो है, मैंने बताया था ना, ये हमेशा a और b नहीं होगा, x y z कुछ भी हो सकता है। तो ये a और a भी हो सकता है, मतलब अगर हम करना चाहें तो। अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ ऊपर वाली आइडेंटिटी, तो वो क्या होगा? वो होगी साइन ए कॉस बी साइन ए ये वाला, ये जो पहले लिखा है साइन ए कॉस बी। अब बी तो है नहीं, दूसरी चीज क्या है? ए है, तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए, ये वाला ए मतलब वही पहली वाली चीज, और साइन बी, और बी की जगह वापस ये आ जाएगा क्योंकि ए लिखा हुआ है साइन ए। तो इसको अगर आप देखें तो ये है साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो इसका क्या मतलब है? मतलब 2 × 5 और 5 × 2 एक ही चीज़ है ना, मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। तो ये इसको साइन ए कॉज ए, और ये भी साइन ए इंटू कॉज ए है ना। तो साइन ए कॉज ए प्लस साइन ए कॉज ए क्या होता है? 2 साइन ए कॉज ए। और ये हमने जो ऊपर लिखी थी, ये यहीं से आ रही है। साइन 2a के लिए क्या है? 2 साइन ए कॉज ए। ये बात समझ में आ रही है कि सिर्फ समझाने के लिए कि ऊपर वाली डबल एंगल है वो एडिशनल रूल से ही आई है। कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। मैं बड़ा सुकून से लेके चल रहा हूँ, आइडेंटिटीज का चैप्टर है, ये आपको हॉर्न करेगा, मुझे पता है। मैंने कहा था ना ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी तो आपको लगेगा कि ये 2 सही से शुरू हुई। जी, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है तो ओके लिख के भेज दो। साइन वाला समझ नहीं आया, कौन सा वाला मुरम्मिल? चैट पे लिख के बताना एग्जैक्टली। साइन 2a वाला या साइन ए प्लस ए वाला कौन सा वाला? और बाकी लोग भी बता दें कि कन्फ्यूजन है तो। ए प्लस ए वाला, ठीक है। ये देखो, ये ए प्लस ए है ना, ए प्लस ए की जगह मतलब कुछ भी हो सकता था कि साइन
2x होता फॉर एग्जाम्पल, x कर दो यार ताकि बेहतर हो जाए सर, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस एक्स। मैंने इसको सिर्फ a प्लस बी में तोड़ दिया, a प्लस बी। अब यहाँ पे a और b सेम चीज़ें से फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही किया मैंने, साइन 2a को मैंने तोड़ दिया a प्लस a में, वो है बेसिकली a प्लस बी, मतलब वन थिंग प्लस अनदर थिंग, सही है ना, मतलब वही है। तो हमने क्या किया, तो बेसिकली रूल ये है कि यहाँ पे कुछ भी हो, वन थिंग प्लस अनदर थिंग, साइन ऑफ द फर्स्ट थिंग मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ द सेकंड थिंग। यहाँ भी यही किया, साइन ऑफ द फर्स्ट थिंग भी ए थी, सेकंड थिंग भी ए थी, तो कॉस ऑफ द सेकंड थिंग वो भी ए थी, इसलिए लिख दिया, प्लस कॉस ए साइन ए, तो कॉस ऑफ द फर्स्ट थिंग मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ द सेकंड थिंग, साइन बी था लेकिन यहाँ पे सेकंड थिंग भी ए ही थी, इसलिए हमने ए लिख दी। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे ए वॉज रिप्रेजेंटेड बाई ए, बी वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई ए, और कुछ भी नहीं, दोनों चीज़ें सेम थी, इसीलिए हमने वो चीज़ अप्लाई की। और ये था साइन ए इंटू कॉज ए, ये भी था साइन ए इंटू कॉज ए, मल्टीप्लाई हो रही है ना, सेम ही चीज़ें, 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 एक ही बात है, तो हमने इनको ऐड कर दिया। भाई ये एक गधा और एक गधा, देखिए दो गधे, 2 साइन ए कॉज ए, ठीक है। समझ में आया है? नहीं समझ में आया तो बता दो, दोबारा कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके मूविंग ऑन। सही है, मैं इस एग्जाम्पल को भी मिटा रहा हूँ, इसमें समझ, ये जो था वो ऊपर वाले को बता रहा था कि डबल एंगल कहाँ से आया, डबल एंगल यहीं से आया एडिशनल रूल से, ठीक है। तो अगर आपको एडिशनल रूल याद है सिर्फ डबल एंगल को भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास आपकी जो आंसर शीट है उसमें ये सारे रूल लिखे हुए होंगे, तो टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। टेंशन की बात क्वेश्चन में आएगी, जब क्वेश्चन हमें नहीं होगा कि हम कौन सी चीज़ अप्लाई करें, अल्लाह ना करे ऐसा हो, शुरू में होता है वैसे थोड़ा बहुत, तो होगा, ठीक है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी के लिए जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस बी। इसको एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, माइनस साइन ए साइन बी, जी। कॉस ए प्लस बी की लिए आइडेंटिटी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा है, पहले तो ये सही है, यहाँ प्लस था तो प्लस ही आ रहा था, और नीचे माइनस हमने लिखा था, मिट गया किसी वजह से, मैं लिख देता हूँ वापस, जी। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा है। तो एक और चीज़ जो फर्क है, यहाँ साइन ए कॉस बी था, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, फिर साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी। और सिमिलरली जब हमारे पास, मैं इसको अगर माइनस के लिए बता दूँ, तो जब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। अच्छा, कॉस ए माइनस बी जो है वो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस बी किसके इक्विवेलेंट होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक हो गया। मतलब कि अगर लिखा है कॉस 90 माइनस 45, ठीक है, वो होता है कॉस 45, तो उसको हम इसमें लिखेंगे कॉस 90 कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस 90 कॉस 45 प्लस साइन 90 साइन 45। इसको सिंपलीफाई करके खुद देख लेगा आप, आंसर इंशाल्लाह वही आएगा, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, ये इलस्ट्रेशन है, ठीक हो गया। ये कॉस की आइडेंटिटी होगी डबल एंगल, जी। कोई कन्फ्यूजन कॉस की आइडेंटिटी में तो पूछ लो। उससे पहले मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, फिर आप बता देना। एक सेकंड यार, ये रेजर को ज़रा बड़ा करता, ठीक है। तो
मतलब कि अच्छा इसको भी हम मैच कर सकते हैं वहीं से। यार ये जी कॉस टू ए की आइडेंटिटी थी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ये भी यहीं से आ रही है, ये भी एडिशनल रूल से ही आ रही है। कॉस टू ए, कॉस टू ए का मतलब है, कॉस टू ए का क्या मतलब है, कॉस ए प्लस ए, ठीक है ना, उसको हम वैसे ही अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा एक सेकंड जी, ये क्या हो जाएगा, कॉज ए, कॉज ए, ये ना बी तो है नहीं, ए ही है दूसरी चीज़, कॉज ए माइनस साइन ए, साइन ए। और ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा कि कॉज ए मल्टीप्लाई बाय कॉज ए क्या होता है, जी बताइए कोई, कॉज ए मल्टीप्लाई बाय कॉज ए क्या होता है। हाँ ये देखो प्रधान बेहतरीन, ये इसीलिए मैंने पूछा था क्योंकि दुख होता है, कॉज ए मल्टीप्लाई बाय कॉज ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, जी बिल्कुल कॉस स्क्वायर ए होता है। एक सेकंड में इसको चार्ज, ठीक है। तो यार मैंने बताया था ना, मतलब अगर ये कॉस जगह लिखा होता एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स तो वो क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, ये मतलब है कॉस ए का होल स्क्वायर, सही है ना, इसको शॉर्ट में हम कॉस स्क्वायर लिखते हैं, पता होना चाहिए ना आपको, ये ए एस नहीं पता चल गया था आपको, ठीक है, नहीं पता तो प्लीज़ तो देख लें, ये गलतियाँ बिल्कुल भी काबिल गुंजाइश, काबिल माफ़ी नहीं है, ठीक है। तो ये कॉज इंटू कॉज है, कॉस स्क्वायर है, माइनस साइन ए इंटू साइन है, साइन स्क्वायर, ठीक है, ये वही बन गई जो हमने ऊपर लिखी थी। टू कॉस टू ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है यूजिंग द एडिशनल रूल। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है जी। कॉस टू ए की आइडेंटिटी तक किसी को कोई मसला, यहाँ तक क्लियर तो प्लीज़ ओके लिख के भेज दो, मुझे एक मिनट दो। ओके सबको समझ में आ रहा है अलहमदिल्ला, ठीक है। तो ठीक है, कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। फाइनली हमारे पास है टेंजेंट ए प्लस बी, ठीक है। तो टेंजेंट ए प्लस बी के लिए भी आपको इस तरीके से, ये है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी,
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट बी। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया? ये भी आपके पास अवेलेबल होगी आपके फॉर्मूला शीट में, और इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी अगर टेन ए माइनस बी हो तो क्या होगा? तो मैं लिख देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे टेन ए प्लस बी है, जो कि पहले था टेन ए प्लस बी, तो अगर टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। लेकिन मतलब कि जब यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर माइनस है, टेन ए माइनस टेन बी, तो यहाँ ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, ठीक है ना। प्लस पे प्लस माइनस, प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे चेंज हो जाएगा। तो टेन ए प्लस बी क्या है? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। कॉस टू ए वाली आइडेंटिटी 1 के इक्वल नहीं सर, नहीं यार, कॉस टू ए 1 के इक्वल नहीं है ना प्रधान। कहाँ गया ये? वो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर 1 के इक्वल होता ना, प्लस थोड़ी माइनस है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो टेंजेंट ए प्लस बी क्या है? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी ओवर 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। तो ये सारी याद हो जानी चाहिए और आपके पास अवेलेबल भी होंगे आपकी फॉर्मूला शीट में। अच्छा, इसको भी हम करके देख लेते हैं। अगर टेन टू ए वाला जो हमने बनाया था वो भी यहीं से आ रही है, तो टेन टू ए क्या होगा? टेन ए प्लस ए, और वो देख लेते हैं। तो टेन ए प्लस टेन है, ठीक है ना, डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए। जी, टेन ए प्लस टेन ए क्या होता है बताना ज़रा, इंपॉर्टेंट है पूछना है। टेन ए प्लस टेन ए कितना होता है? टू टेन ए, बिल्कुल ठीक। और टेन ए मल्टीप्लाई बाई टेन ए क्या होगा? टेन स्क्वायर है, ठीक है, टेन स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यही हमने लिखा था ऊपर, टू टेन ए ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर। देख लेते हैं जी। टेन टू ए क्या है? टू टेन ए ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर। ये कहाँ से आई आपके पास? टेन ए प्लस ए से, ठीक है। तो ये है आपकी डबल एंगल आइडेंटिटीज जो आपको आनी चाहिए। इसको मैं हटा देता हूँ। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इस अभी ये जो आइडेंटिटी वाला आपका पेज है, ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। आपकी जो वो है फॉर्मूला शीट, उसमें सिर्फ यही सब होंगे, ठीक है। जो नहीं होंगी हम एक दो और वो भी लिखेंगे, क्योंकि वो कभी ज़्यादा काम आ जाती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उनको यूज हम कर सकते हैं। वो उसी से डिराइव्ड है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा डिराइव कैसे, ठीक है। तो क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे आज। फर्स्ट जो है, एक सेकंड सवाल आ रहा है, मैं देखूँ कि सारे एंटिटीज कहीं एक जगह नोटेड हैं। हाँ, आपके फॉर्मूला शीट पे नोटेड है। नहीं तो मैं आपको कुछ भेज दूंगा कि यार अच्छी एक पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाए आपको, ठीक है। जैसे आप फॉर्मूला शीट अपनी देखेंगे जो ए लेवल मैथ्स की होती है, प्योर मैथ्स की, उसमें भी लिखी हुई मिल जाएंगे सारी। और वो फॉर्मूला शीट हमने आपके पास सिलेबस के स्टार्ट में भी लगाई हुई होती है। सिमिलरली जो दूसरा कौन क्या पूछ रहा है, और हैं? हाँ बिल्कुल और हैं। नहीं क्या करो, कॉस टू ए इज कॉस स्क्वायर है। हाँ, कॉस टू ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है,
नहीं, cos 2a का मतलब cos स्क्वायर नहीं है। cos cos की पावर 2 जब होगा तो वो cos स्क्वायर होगा। cos 2a का मतलब क्या है? cos 2a का मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल a अगर 30 है तो cos 2 इंटू 30 होगा ये, तो वो cos 60 होगा। ये cos 2 और cos स्क्वायर सेम चीज़ें नहीं है। cos स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर a 30 है तो ये होगा cos 30 का होल स्क्वायर। सही है ना, फर्क है इन दोनों चीज़ों। हाँ, जूम आउट कर लेते हैं ज़रा सा, फर्दर जूम आउट में होगा। मिनिमम हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। मैं आपको एक बार डिवाइस लगाया था हमने क्या क्या किया। तो ये तो कल कल की कहानी है। यहाँ तक तो होपफुली पॉइंट नंबर 5 तक आप सबने कर लिया था। पॉइंट 6 से हमने शुरू किया था। हमने कहा 1/sin थीटा cosec थीटा होता है। फिर हमने 1/cos थीटा को सीकेंड थीटा बोला। सीकेंड या शॉर्ट में सेक थीटा कहलाता है। 1/tan थीटा कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को आप cos थीटा ओवर sin थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है साइन ओवर कॉस, तो कॉट हो जाएगा कॉस ओवर साइन। सिमिलरली देन वी स्टार्टेड विद डबल एंगल आइडेंटिटीज। साइन 2a, साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 2a होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 2a और स्क्वायर ए में फ़र्क मैंने आपको बता दिया, होपफुली समझ में आ गया। कन्फ्यूजन है पूछ लेना। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस 2a का मतलब है कॉस के ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय ए लिखा हुआ है। ए कुछ भी हो सकता है, कोई एंगल है। ठीक है, 30 है तो कॉस 2 इंटू 30 कॉस 60 हो जाएगा, जैसा कि हमने लिखा। ठीक है, कॉस 2 की 3 आइडेंटिटीज है, तीनों आपको यूज़ करनी पड़ेंगी अपने प्रैक्टिस में। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन में ये काम आ रही है, कुछ में ये, कुछ में ये। ठीक है, तो मैं अभी ना इसकी फर्दर चीज़ें भी आपको बताऊंगा। वो मैं इस क्लास में नहीं बता रहा हूँ, कल तक के लिए वेट करेंगे हम, और फिर कल ही हम कुछ क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो ये हो गया। सही है, फिर हमने टेंजेंट टू वे देखा। मैं रिवाइज कर रहा हूँ एक एक आइडेंटिटी, जो जो जितनी भी हमने लिखी है सारी रिवाइज करो, टेंशन नहीं लें, आप देख लें अपने पास से, चेक कर लें। और टेंजेंट टू वे क्या है? 2 tan है ओवर 1 - tan² है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 है डिवाइड बाय 1 - tan² है। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट टू है। उसके बाद हम एडिशनल आइडेंटिटीज पे गए, वो है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी क्या होता है? यहाँ क्यों हटा जा रहा है बार बार, एक सेकंड। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, सिमिलरली जब हम कॉस ए प्लस बी की बात कर रहे हैं, कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसके लिए? कॉस ए प्लस बी के लिए। जब हम कॉस ए माइनस बी की बात कर रहे हैं तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक हो गया। सिमिलरली लास्ट जो हमने देखी वो टेंजेंट ए प्लस बी देखिए। टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी। सही है ना, डिवाइड बाय 1 - tan ए tan बी। जब हम बात करते हैं टेन ए माइनस बी की, तो वो होता है टेन ए माइनस टेन बी ओवर 1 + tan a इंटू टेन बी। ये है बेसिकली। ठीक है, ये सारी देखी हमने। जो बाकी सारी हमने कहानी की है वो आपको समझाने के लिए की है, और ये बताने के लिए कि जो डबल एंगल और एडिशनल है वो एक ही चीज़ है। बस अगर आप a+a करके लिखें तो आपको डबल एंगल सारी मिल जाएंगी। जी, समझ में आ गई सारी बातें? तो ओके लिख के भेज दें, कोई कन्फ्यूजन तो पूछ लें। ठीक है, फिर क्लास एंड कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।